हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। सेशन 2 है। इस इंटायर सेशन में हम 10 एमसीक्यू को देखेंगे और इसका सलूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक 6 पोल डीसी मशीन में डुप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर होता है। इसमें फाइंड आउट करना है कि समांतर पथों की संख्या, अर्थात ए का मान हमें याद करना है। तो गाइस, हमें पता है कि वेव बाउंड मशीन में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो ए इक्वल टू 2n होती है। n मीन्स लेयर ऑफ बाइंडिंग होती है। अब ये होता है वेव बाउंड के लिए। यदि इसी तरह हम लैप बाइंड की बात करें तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा Pn, क्योंकि यह सिंगल लेयर की बाइंडिंग है डीसी मशीन में। तो वहाँ पर जो समांतर पथों की संख्या है वो नंबर ऑफ पोलों की संख्या के बराबर हो जाए। अर्थात यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा ये इक्वल टू 4। यहाँ पर लेयर कितनी है? 2 है, यानी 2 × 2 इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 4 हो जाएगा। अर्थात राइट आंसर हमारा होगा सी। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक 25 kV ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर जो टन्स है वो है 400 टन है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या जो है 50 है। तो प्राथमिक में जो वोल्टेज लगा हुआ है वो है 2000 वोल्टेज का और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से इनपुट से कनेक्ट हुआ है। इसमें फाइंड आउट करना है कि सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ का मान कितना होगा। तो गाइस, यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर क्या दिया है कि जो प्राइमरी टर्न है N1 इक्वल टू 400 दिया गया है और सेकेंडरी में N2 इक्वल टू दिया गया है 50 फेरे। यहाँ पर V1 या E1 इक्वल टू है 2000 वोल्ट। हमें ट्रांसफार्मर के टर्न्स रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ क्या आता है कि E2 अपान E1 इक्वल टू N2 अपान N1। यहाँ पर ये सारी वैल्यू सेटअप कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 250 वोल्ट। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि खेल स्टेडियम को रोशन करने के लिए किस प्रकार के लैंप का उपयोग किया जाता है। खेल स्टेडियम को लाइटनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम वेपर लैंप। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी वाला होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्शन जनरेटर डैश डैश पावर फैक्टर पर बिजली पहुंचाते हैं। दैट मीन्स हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में हमें पता करना है कि जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो किस पावर फैक्टर पर बिजली पहुंचाता है, सेंड करता है। ये होगा लीडिंग पावर फैक्टर पर। लेकिन यदि इंडक्शन मोटर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर, यानी जो इंडक्शन जनरेटर होगा ये होगा लीडिंग पावर फैक्टर पर, यानी हमारा राइट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में हमें पता करना है कि रेजिस्टेंस का मान कितना है। जो 10 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस एक समांतर में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो गाइस, यहाँ पर देखते हैं कि ये सर्किट नोट
एनालिसिस से टैकल करेंगे तो इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के नोड पर इसको हम मानते हैं V। तो यहाँ पर देखते हैं कि KCL के अनुसार आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस V/10 इक्वल टू V/10 प्लस 2, यानी जो करंट इस सोर्स से आ रही है और इस नोड के आउटर में कितना करंट जा रही है। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो B का मान आ जाएगा 40 वोल्ट, यानी यहाँ का V इक्वल हो जाएगा 40 वोल्ट। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, यानी इससे R का मान क्या हो जाएगा V/I। तो यहाँ पर 40 और करंट का मान 2 है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 20 ओम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर सीधा से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइप का होल्डर यूज किया जाएगा। यानी 300 वाट से ऊपर का यदि लाइटिंग स्कीम हमें लगाना है तो वहाँ पर किस टाइप के लैंप होल्डर का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो होगा B, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ये है राइट आंसर हमारा B होगा, जो गैलियोथ स्क्रू होल्डर। तो राइट आंसर B हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 पर इसमें पूछ रहा है कि विच बल्ब ऑपरेट ऑन द लोवेस्ट पावर। यानी इस 4 ऑप्शन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा बल्ब है जो सबसे कम पावर पर ऑपरेट होगा। इसमें 4 ऑप्शन में पहला है नाइट बल्ब, नियॉन बल्ब, और C है GLS बल्ब, और 4 नंबर दिया गया है टॉर्च बल्ब। यानी इस चारों ऑप्शन में सबसे लोवेस्ट पावर कंज्यूम करेगा होगा हमारा टॉर्च बल्ब। तो राइट आंसर हमारा D हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8 नंबर। इसमें क्या है कि दिया गया है कि आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैंप डिपेंड ऑन। यानी एक टंगस्टन फिलामेंट का एक लैंप है और इस लैंप में पूछा गया है कि जो टंगस्टन का फिलामेंट बना गया है वो किस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ लैंप पर, साइज ऑफ सेल पर, या टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पर। तो आउटपुट जो होगा लैंप का वो होगा टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पर, क्योंकि जितना हीटअप होगा उतना ही अधिक उसका प्रकाश का उत्सर्जन करेगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो राइट आंसर हमारा C हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 में कहा गया है कि एक 0 वाट लैंप कंज्यूम, यानी 0 वाट का जो बल्ब आता है वो कितनी पावर को कंज्यूम करता है, कितनी पावर की खपत करता है। तो 4 ऑप्शन में दिया गया है। पहला है नो पावर, B है अबाउट 5 से 7 वाट पावर, C है अबाउट 15 से 17 वाट, और D है 25 से 30 वाट। सो गाइस यहाँ पर 0 वाट का जो लैंप होता है या बल्ब होता है उसकी जो पावर की कंजप्शन कैपेसिटी होती है 5 से 7 वाट होती है। तो राइट आंसर हमारा हो गया B। राइट आंसर हमारा हो गया B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। इसमें दिया गया है कि मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन, यानी टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु है या जिससे टंगस्टन गल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। गाइस इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें डिग्री सेल्सियस ना देकर सारा टेम्परेचर केल्विन दिया गया है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा D 3655 डिग्री केल्विन। यानी 3655 डिग्री केल्विन पर जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 3600 डिग्री केल्विन होगा। सो गाइस ये 10 क्वेश्चन MCQ के कंप्लीट होते हैं। सो थैंक्स फॉर
वॉचिंग और इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।